जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे और आप लोगों के साथ में हमारी कनेक्ट टू एग्जाम की टीम भी लगी हुई है आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। और हम कनेक्ट टू एग्जाम पे आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग इस टाइम में चल रहा है आपका। रीजनिंग में जो पिछले साल कई सालों में आपके प्रश्न आ रहे हैं उसी का हमने प्रश्न ले रहे हैं लगभग। तो उसी में देख रहे हैं आज सीरीज क्या है, रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिया है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खासकर रेलवे के संबंधित है। तो हम देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। और हम लोग डेली अलग अलग टाइप क्वेश्चन से आपको जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिससे आप जो एग्जाम में देखे तो आपको नया न लगे कि ये क्वेश्चन आपको नया है। तो हम जो है हर टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्या अपना रीजनिंग में पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है? दस्ताना हाथ से वैसे ही संबंधित है जैसे टोपी खाली स्थान है टोपी से संबंधित है। अर्थात इसमें दिया गया है संबंध है क्या है, एक का संबंध दूसरे से दिया गया है और तीसरे का संबंध पूछ रहा है, इन ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या देखेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या है इसमें देख रहे हैं, दस्ताना जो है हाथ से, अर्थात क्या दिया गया है, दस्ताना को कहाँ पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। उसको दस्ताना को पहनेंगे नहीं तो दस्ताना का संबंध हाथ से है। तो उसी प्रकार टोपी को कहाँ पहनेंगे, बस उसी का संबंध देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शन क्या दिया गया है, गला दिया गया है, कमर दिया गया है, सिर और पैर। तो हम ऑप्शन से अगर एलिमेंट करें तो इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, गला में तो पहनेंगे नहीं टोपी और कमर में नहीं पहनेंगे, पैर में भी नहीं पहनेंगे। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए। तो चौथा ऑप्शन जो बचेगा जो है सिर में ही होगा। और ऐसे ही हम इसे क्लिक करते हैं। तो इसका जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, हम पहला क्वेश्चन। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। देख रहे हैं क्या दिया गया है, इसमें 3 फिगर दिए गए हैं और जो है चौथा प्रश्न में प्लस चिन्ह दिया गया है। प्लस चिन्ह के स्थान पर इन फिगर में से कौन सा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए देखते हैं कैसा कंडीशन दिया गया है। पहले वाला चित्र देते हैं, क्या है, त्रिभुज है और उसके बाद वर्ग है, वर्ग के बाद क्या है, वृत्त है। और अगले फिगर में क्या दिया गया है, अर्थात क्या है, अगले फिगर में क्या दिया गया है, वृत्त है, वृत्त के अंदर वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या है, त्रिभुज है। इसमें हम पहले से रिलेट करें, क्या हो रहा है, देख रहे हैं जो चित्र बन रहा है दूसरा वाला, क्योंकि तीसरे वाले से जो है ये बन रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ तिरछे से आ रहा है। नीचे वाला जो होगा वो बड़ा होगा, सबसे ऊपर होगा, उसके बाद जो है उसके ऊपर जो होगा वो बीच में होगा और सबसे ऊपर वाला वो सबसे बीच में होगा। इस तरीके से इसका चित्र बन रहा है। तो इसी तरीके से इसको भी देखेंगे, जैसा ये प्रश्न पूछा गया है, क्या है, त्रिभुज है, वर्ग जो है, वृत्त है, वृत्त के बाद वर्ग है। तो इसमें देखेंगे कि हमें क्या देखना है, इसमें वाले में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, नीचे से ऊपर तरफ जा रहा था, तो इसमें भी नीचे से ऊपर तरफ जाएंगे। अर्थात सबसे नीचे क्या होगा, हमारा वर्ग होगा, वर्ग, और सबसे अंदर क्या होगा, त्रिभुज होगा। तो जो ऑप्शन देखते हैं सबसे ऊपर जो है वर्ग होगा और सबसे अंदर क्या होगा, त्रिभुज होगा, उसे वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं इसमें वाले में सबसे ऊपर जो है वृत्त है और अंदर क्या है, त्रिभुज है, तो हमारा सबसे ऊपर वर्ग है देखना है। इसमें भी देख रहे हैं ये गड़बड़ है, ये सबसे पहले वृत्त दे दिया गया है। इसमें दोनों में देख रहे हैं वर्ग दोनों में है, लेकिन इसमें जगह में अंदर की तरफ क्या देखना है, वृत्त देखना है, त्रिभुज देखना है। तो अंदर की तरफ त्रिभुज कौन दिख रहा है ऑप्शन वाले में, तो ये पहला ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें अंदर वाले में त्रिभुज दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं और भी जल्दी से हल कर सकते हैं इसको। चलते हैं आगे दिया गया है, धातु का इनमें से किस विकल्प के साथ वही संबंध है जो आमलेट का अंडे से है। संबंध दिया गया है, क्या है, धातु का संबंध इनमें से किससे होगा, अर्थात जो दिया गया है आमलेट का संबंध अंडे से है। अर्थात क्या दिया गया है, हम आमलेट किससे बनाते हैं, अंडे से बनाते हैं। अर्थात अंडा से उसका उत्पन्न किससे हुआ है, अंडे से आमलेट बना हुआ है। तो धातु किससे बनता है, ऑप्शन देखते हैं। इसमें देख रहे हैं अयस्क, सोना, लोहा, एल्युमिनियम। धातु कहाँ से प्राप्त होता है, आप लोगों ने जो है जियोग्राफी में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि धातु कहाँ से पढ़ते हैं। धातु जो होता है अयस्क से दो धातुएं प्राप्त होती है। धातुएं में चाहे जो हो जाए, तो उसका जो है हमें धातु को प्राप्त करने का जो तरीका होता है, मुख्य स्रोत का होता है अयस्क होता है, और अयस्क से हम धातु प्राप्त होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, धातु का संबंध किससे होगा, अयस्क से। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर है पहला ही सत्य होगा, अयस्क। बाकी अयस्क से हमें लोहा भी प्राप्त होता है, सोना भी प्राप्त होता है, एल्युमिनियम भी प्राप्त होता है, बाकी धातु भी प्राप्त होती है। तो हमारा मेन ऑप्शन सही है ए वाला। आगे प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंध है जैसा कि दूसरी आकृति का पहली से आकृति से संबंध है। इसमें जैसे पहला प्रश्न आया था उसी टाइप का प्रश्न है ये,
क्या दिया गया है, पहले वाले में जो दिया गया है त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, और अगले वाले में क्या दिया गया है, त्रिभुज को जो है आधे वाले भाग को अर्थात बाएं वाले भाग को ले लिया गया है, दाहिने वाले भाग को नहीं लिया गया, बाएं वाले भाग को छायांकित किया हुआ है। ये हमारा पहला जो है संबंध दिया गया है। तो इसी संबंध को हम देखते हैं दूसरा वाले में। इसमें देख रहे हैं क्या है, वृत्त है, वृत्त को 20 से डिवाइड किया गया है, और हमें फिगर में क्या देखना होगा, इसमें हमें बायां वाला जो है वृत्त के आधे वाले भाग को लेना है, और उसके आधे भाग में जो होगा वो छायांकित होगा। तो देखते हैं कौन सा वाला भाग में आधा भाग अर्थात बायां वाला भाग लेना है और बायां भाग में छायांकित होना चाहिए। तो देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन में हैगा, डी वाला नहीं होगा, हमें बी दूसरा वाला ये भी नहीं होगा, हमें बायां वाला भाग लेना है। इसमें दायां वाला दिया गया है, इसमें पूरा सर्कल दिया गया है, इसमें पूरा सर्कल दो गया है, खाली दिया गया है, हमें दायां जो है बायां भाग छायांकित लेना है। तो देख रहे हैं पांचवा ऑप्शन जो दिख रहा है ये बायां भाग है और छायांकित भी है, अर्थात उसके आधे भाग को लेना है और छायांकित लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5वां सही है, और ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही है। इसका ऑप्शन इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे दिया गया है, एक विशिष्ट भाषा में AC को 13 लिखा जाता है और FG को 67 लिखा जाता है, उसी भाषा में HI को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है, और ये प्रश्न देख रहे हैं आपके रेलवे के प्रश्न आया हुआ है ग्रुप डी में। तो क्या है इसमें, सबसे पहले समझते हैं कि कोडिंग किस तरीके से किया गया है। देखते हैं AC को 13 किया गया है, तो 13 दिया गया है, उसके बाद देख रहे हैं इसमें FG को 67 दिया गया है। तो आप अगर अल्फा कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे तो A का जो कोड होता है 1 होता है, B का होता है 2, इसी तरीके से A से Z तक जाएंगे, Z का क्या होता है 26, अर्थात अल्फाबेट सीरीज आए में। तो ये अल्फाबेट के सीरीज में देख रहे हैं A का 1 हो गया, और C का क्या होता है, C का 3 होता है, अर्थात देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो अक्षर का जो अल्फाबेट का अंक जो क्रमांक होता है वही क्रमांक को रख दिया गया है। A का 1 होता है और C का 3 होता है, वही रख दिया गया है उसका अंक। उसी तरीके से इसमें देख रहे हैं FG वाले में F का 6 होता है और G का 7 होता है, वही उनके अंक लिख दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं 67। तो जब इस तरीके से कोडबद्ध किया गया, कोडिंग किया गया, हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से जो उसका अक्षर आ रहा है वही कोडबद्ध किया गया है। तो इसका भी कोडबद्ध क्या होगा, S का जो होता है अंक 8 होता है, और I का होता है 9। 89 जो ऑप्शन दिखेगा वही आपका सत्य होगा। इस तरीके से देख रहे हैं कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर A, तो 89 दिख रहा है, इस तरीके से सत्य होगा। अब अंक न लिख करके और तरीके से दूसरे तरीके से अगर हल करना होता तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं यस के बाद आई, यस के तुरंत बाद आई हो रहा था, जो होगा उनका जो अंक होगा लगातार एक जो है एक के बाद एक होगा था, जो है एक का दोनों में एक अंतर होगा। तो इसमें देख रहे हैं दोनों में अंतर कौन से वाले में एक अंतर हो रहा है, बस एक ही वाले में लगातार क्रमागत है, और क्रमागत अंक ये भी जब इसी एक क्रमागत है चाहिए तो क्रमागत अंक भी तो है जो होगा 8-9 होगा। तो ऑप्शन से भी वैसे आप कर ले सकते थे। आगे प्रश्न दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में यू आर माई वर्ल्ड को काई पो चे लू लिखा जाता है, माई होम वर्ल्ड को जे पो काई लिखा जाता है, और सी वाज माई गर्ल को डा मू के काई वाल लिखा जाता है। इसी तरीके से कोडबद्ध किया गया है। तो उस कोडबद्ध में हमें क्या पूछा गया है, वर्ल्ड को क्या कोडबद्ध किया जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या होता है, हम इसको बिना एलिमेंट करते था, जो पहला सेंटेंस जो दिया गया है और दूसरा सेंटेंस दिया गया है, दोनों से रिलेट करते हैं। दोनों से रिलेट करने के बाद जो कॉमन दिखता है उसको हम सबसे पहले अलग करते जाते हैं, और उसमें से उसे जो कॉमन दिखता है बस हम उसका ही बता सकते हैं कौन सा इसका कोडबद्ध होगा। तो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमें वर्ल्ड का देखना है। तो देखते हैं वर्ल्ड कौन कौन से वाले अक्षर में है। तो देख रहे हैं पहले वाले सेंटेंस में देख रहे हैं वर्ल्ड यहाँ है, और दूसरे वाले सेंटेंस में देख रहे हैं वर्ल्ड यहाँ है। तो पहले और दूसरे सेंटेंस में वर्ल्ड दिख रहा है, तो इनका जो वर्ल्ड दोनों में दिख रहा है, तो दोनों में और कोई वर्ड जो है दिख रहा है कॉमन नहीं दिख रहा है। वर्ल्ड और वर्ल्ड दोनों में दिख रहा है, और माई दोनों में ये दिख रहा है। दो चीज कॉमन दिख रहा है इसमें, वर्ल्ड और माई, बाकी और को जो है तीसरा वर्ड कोई कॉमन नहीं है। तो इसमें देखते हैं सेंटेंस में क्या इसमें कौन सा दो जो है कॉमन दिखेगा। तो इसे देखते हैं, इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, पो इसमें भी दिख रहा है, पो इसमें भी दिख रहा है। हमें दो वर्ड को देखना है कि दो वर्ड कॉमन होंगे, और दो वर्ड दिख रहा है कौन सा होगा, काई, KAI और KAI दोनों में दिख रहा है। तो इसमें हो सकता है माई का जो है
कोडिंग काई हो और पो का कोडिंग हो सकता है वर्ल्ड हो, लेकिन अभी निश्चित नहीं कर सकते हैं। अब हमें तीसरे सेंटेंस भी की सहायता लेना पड़ेगा। तीसरे सेंटेंस में देखना पड़ेगा क्या होगा, कौन सा सेंटेंस इन तीनों सेंटेंस में कॉमन दिखेगा। देख रहे हैं क्या है, सी वाज माई, सी वाज माई गर्ल, सी वाज माई गर्ल। और देख रहे हैं क्या हो रहा है, माई, माई इसमें भी दिख रहा है, माई इसमें भी आ रहा है, तो माई तीनों में होना चाहिए, माई तीनों में आ रहा है, तो माई का जो कोड वर्ड होगा देखेंगे कौन सा वाला मैच कर रहा है। तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, काई, काई इसमें भी दिख रहा है, काई इसमें भी दिख रहा है, काई तीनों इसमें भी दिख रहा है, तीनों में काई दिख रहा है, तीनों में माई दिख रहा है, माई दिख रहा है। तो अर्थात क्या होगा, निश्चित क्या हो गया कि माई का जो कोडिंग किया गया है काई, KAI। हमें पूछा क्या गया है वर्ल्ड का, वर्ल्ड का हमें जो केवल दो ही अक्षरों में, दो ही सेंटेंस में हमें दिख रहा है, वर्ल्ड दोनों में कॉमन है, बाकी तीसरे सेंटेंस में वर्ल्ड नहीं है। तो हमें वर्ल्ड का जो कोडिंग किया गया है, वर्ल्ड का जो कोड है, मैं निश्चित हो रहा है कि दोनों में जब कॉमन है वर्ल्ड का कोड, तो इसका जो कोड है PO जो ऑप्शन में होगा पो, वही आपका सत्य होगा। ऑप्शन नंबर देख रहे हैं बी वाला, PO दिख रहा है, तो यही हमारा सत्य होगा। इस तरीके से इसके प्रश्न को हल करते हैं, तो एक दूसरे से रिलेट करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है और देख रहे हैं ये प्रश्न आपका थोड़ा देखने में बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत ही जो है हलवा प्रश्न है, लेकिन आप बहुत समझ रहे, बस समझने की देरी है इसको। क्या प्रश्न है, इस प्रश्न में अक्षरों प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्याओं का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। इसमें क्या दिया गया है, कुछ अक्षर दिए गए हैं और उसके नीचे क्या दिया गया है, उसका कूटबद्ध अंक दिया गया है, उस तरीके से कूटबद्ध किया गया है अक्षर को, और उसके अनुसार और उसके में क्या दिया गया है, 3 शर्तें दिया गया है। 3 शर्तें के अनुसार आपको प्रश्न को हल करना है। क्या दिया गया है, यदि पहला घटक स्वर है और अंतिम घटक एक व्यंजन है, तो इन दोनों में पहले और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। अर्थात क्या बोल रहा है, कोई अक्षर देगा, प्रश्न में कोई अक्षर देगा और अक्षर में पहला अक्षर और जो है अंतिम अक्षर, अगर स्वर है तो अंतिम घटक दोनों कोटों को आपस में, दोनों अक्षर को आपस में बदला जाएगा। दूसरा बोला गया है, यदि पहला घटक एक व्यंजन है और अंतिम घटक एक स्वर है, तो पहले और अंतिम घटक को 2 के रूप में लिखा जाएगा या कूटबद्ध किया जाएगा। इसमें बोला गया है कोई अक्षर है, अक्षर को जो है पहला अक्षर जो है व्यंजक होगा और अंतिम अक्षर क्या है, स्वर है, तो उस जो है अक्षरों को क्या कूटबद्ध किया जाएगा, 2 से कूटबद्ध, 2 से डिनोट किया जाएगा। आगे दिया गया है, यदि मध्य अक्षर का एक स्वर है तो इसे 6 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। उन अक्षरों में अगर जो है बीच का अक्षर जो है अगर स्वर हो रहा है, तो बीच वाले अक्षर को जो स्वर हो रहा है उसको 6 से कूटबद्ध किया जाएगा। यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, 3 शर्तें दिया गया है। और प्रश्न क्या है इसमें, प्रश्न है DRIVE। क्या है, DRIVE। तो पहले प्रश्न देखते हैं। पहला वाला प्रश्न जो शर्त दिया गया है, इसमें पहले में जो है क्या दिया गया है, पहला घटक एक स्वर है और अंतिम घटक एक व्यंजन है। और देख रहे हैं स्वर आपके क्या होते हैं, अंग्रेजी में A-E-I-O-U, ये आपके स्वर होते हैं 5। उसमें बोला गया है पहला एक स्वर होगा, अर्थात पहला घटक स्वर होगा। देख रहे हैं स्वर नहीं है और अंतिम घटक व्यंजक है, तो अंतिम घटक इसमें स्वर दिख रहा है और अंतिम वाले में पहला घटक व्यंजन हो रहा है, अंतिम घटक स्वर हो रहा है। तो इसमें बोला गया है ऐसा पहला शर्त नहीं फॉलो कर रहा है। दूसरे शर्त में क्या हो रहा है, यदि पहला घटक व्यंजक है, पहला घटक व्यंजन है और अंतिम घटक स्वर है, अंतिम घटक इसमें भी स्वर है प्रश्न में, तो पहले और अंतिम घटक को 2 रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अर्थात पहले और जो है अंतिम घटक को 2 से कूटबद्ध किया जाएगा। तो हम 2 से कूटबद्ध कर देते हैं, क्योंकि बोला गया है हमें प्रश्न में कि पहला घटक व्यंजन और अंतिम घटक अगर व्यंजन स्वर है तो उनको 2 से कूटबद्ध किया जाएगा। और तीसरे शर्त में क्या बोला गया है, यदि इन जो है अक्षरों में बीच वाला अक्षर जो है स्वर हो रहा है, तो स्वर को जो है उस स्वर को 6 से डिनोट किया जाएगा। तो उसमें बीच में देख रहे हैं आई जो है आपका स्वर है, तो उसको 6 से डिनोट करेंगे। अब इसको आप ऑप्शन से भी नोट जो है आगे न हल करके आप ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी बच्चे हैं 2 अक्षर बचे हैं, 2 अक्षर को आसान पर इसको हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या देखना होगा, पहला अक्षर जो है और अंतिम अंक क्या होगा, 2-2 होगा और बीच वाला अंक क्या होगा, 6 होगा। तो कौन सा ऑप्शन देखेंगे, कौन सा अक्षर में 2-2 दिख रहा है प्रारंभ में, 2-2 इसमें दिख रहा है प्रारंभ में, लेकिन 6 इसमें बीच में नहीं है, तो ये हमारा पहला गलत होगा। बाकी दूसरा वाला देख रहे हैं, ये भी इस वाले में 2 कहीं नहीं दिख रहा है, ये हमारा 2 गलत होगा। ये भी इसमें भी 2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा ये भी गलत होगा।
3 गलत हो गए तो जो जो पहला जो बचा हुआ है ऑप्शन 1 बचा हुआ है ये आपका सही होगा। कैसे देखेंगे, देख रहे हैं क्या है ऑप्शन 2 1 6 2, इसमें देख रहे हैं पहला और अंतिम अक्षर 2 है और बीच वाला अक्षर 6 है, अर्थात हमारे पूरी तरह से मैच कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन ये पहला सत्य होगा। अब इसको देख लेते हैं एक बार। आर को 1 से कूटबद्ध किया गया है, इसको 1 लिख लेते हैं। भी को 9 से कूटबद्ध किया गया है, 9 से कूटबद्ध कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर प्राप्त हो रहा है 2 1 6 9 6 9 2, जो हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है। हमने पहले से इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करके देख लिया है। तो हम चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके कि 4 सब्जियां सूचीबद्ध की गई हैं, इनमें 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। आपको असंगत को इसमें चयन करना है। क्या दिया गया है, प्याज, भिंडी, बंद गोभी और बैगन। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये सब्जियां, चारों क्या है, सब्जियां हैं। तो सब्जियों में देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन इसमें असंगत है। तो असंगत में देखना होगा क्या हो रहा है, प्याज है, बंद गोभी, भिंडी, बैगन। अब इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, फल जो होता है उनके फल के हिसाब से देख रहे हैं कि उनका फैल कहाँ कैसे होता है, या उनके पेड़ कैसे पौधे कैसे होते हैं। इसमें देख रहे हैं भिंडी, भिंडी जो होता है भिंडी हो गया, बैगन हो गया और बंद गोभी, ये तीनों जो है इनके फल क्या होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, पेड़ के जो है पौधे के ऊपर पड़ते हैं, पौधे के ऊपर पड़ते हैं, बाकी फल लगते हैं। बाकी प्याज जो होता है वो जमीन के अंदर जो है उसका फल जो है सब्जी जो होता है जमीन के अंदर होता है। तो इन तीनों जो है तीनों जो है देख रहे हैं समान हो रहा है। इन तीनों के फल जो है, इन दोनों की सब्जियां क्या होती है, ऊपर जमीन के ऊपर फलते हैं, जबकि ये प्याज का जो है जमीन के अंदर फलता है। तो इन तीनों से असंगत है, तो हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे दिया गया है निम्न में से विषम का पहचान करना है। क्या दिया गया है, ए दिया गया है, उसके बटे में क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, डी के बटे 4, ई के बटे 6 और एफ बटे 6। ये हमारा प्रश्न दिया गया है, इसको कौन से चारों में से कौन सा असंगत है। तो इसको कैसे देखेंगे, तो हम अगर पहला ऑप्शन देख रहे हैं क्या हो रहा है, ए होता है, और ए का जो है अगर उसके क्रमागत जो है कोडिंग डिकोडिंग में उसके क्रमांक देखें तो क्या होगा, ए का क्रमांक 1 होता है और डी का क्रमांक क्या होता है, 4 होता है, और ई का क्रमांक क्या होता है, 5 होता है। यहाँ आपको 6 दिया गया है, तो हो सकता है कुछ अलग कोडबद्ध किया गया हो। यहाँ देख रहे हैं एफ का जो कोडिंग क्या होता है, 6 होता है, एफ का क्रमांक 6 होता है। अब आपको निश्चित हो गया क्या हो रहा है, ऊपर उनका जो है अक्षर दिया गया है और नीचे उसके है अक्षर का क्रमांक दिया गया है। तो उसमें पहला वाला का क्रमांक सही है, दूसरा वाला का भी क्रमांक सही है, और तीसरे वाले में जो क्रमांक होगा 5 होना चाहिए, जबकि यहाँ दिया गया है आपका 6 दिया गया है, और चौथे वाले में दिया गया है एफ का जो क्रमांक होता है 6। अर्थात 3 जो है क्रमांक, तीनों के क्रमांक सही हैं, बीच वाले जो 5वां जो है ई है, इसका क्रमांक गड़बड़ हो रहा है, तो हमें असंगत चुनना था। तो तीनों से असंगत कौन सा है, ई है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये सी है। तो ऑप्शन सी कौन से देखते हैं, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसका सी, बी का ऑप्शन सी सही है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न दिया गया है कि इसमें दिया गया है विषम का पहचान करना, इसमें भी विषम का पहचान करना है, और ये भी प्रश्न आपके ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया है। क्या है प्रश्न, इसमें देख रहे हैं ए बी सी डी 4 अक्षर दिए गए हैं, और नीचे क्या दिया गया है, X 22, W 23, A 1 और D 4। आप इसमें भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप एक देखने के बाद समझ में आ रहे हैं कि जो है ए का जो है नंबरिंग होता है, अल्फाबेट सीरीज में जो क्रमांक होता है उसका 1 होता है, और डी का भी जो है क्रमांक होता है 4 होता है। डब्ल्यू का क्रमांक भी आपको तो जो है पता होगा क्या होता है, 23 होता है। जबकि देख रहे हैं एक्स का क्या लिख रहा है, 22 लिख रहा है, एक्स का 22 लिखा जाता है, और एक्स का कोड क्या होता है, आप जो है EJOTY। अगर आप अक्षरों के क्रमांक होगा कोडिंग डिकोडिंग में, हमने आपको ये भी बताया था तरीका कि अगर आपको जो है अक्षरों के क्रमांक नहीं पता है, तो अक्षरों के क्रमांक पता करने के लिए ये जो है फार्मूला आपको बहुत ही काम करेगा। क्या होता है, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, और ओ का 15 होता है, पी का 20 और वाई का 25 होता है। अब इसमें देख रहे हैं सभी में क्या हो रहा है, कितने का अंतर हो रहा है, 5-5 का अंतर हो रहा है। अब इसी अंतर के अनुसार से आप जो है अक्षरों के आगे पीछे का क्रम देख सकते हैं। तो यक्स का इसमें देखेंगे, ये वाई का जो 25 है, तो यक्स का क्या होगा, क्रमांक 24 होगा। और इसमें क्या दिया गया है, यक्स का क्रमांक क्या है, 22 दिया गया है। तो इन तीनों से हमें विषम को चिन्ह था, तो 3 जो है समान है, तो ये यक्स वाला जो है तीनों से असमान दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा,
ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा, इसमें ए दिख रहा है तो कौन सा वाला ऑप्शन में ए दिखेगा वही आपका सत्य होगा। डी वाला ऑप्शन दिख रहे हैं, ए दिख रहा है तो ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा इसका। इससे तीनों से तीन संगत थे, बाकी ये एक असंगत था, यही हमें चुनना था। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। दिया गया है आगे प्रश्न की 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत है। असंगत युग्म का चयन करना है आपको। क्या दिया गया है, 11 और 13 था, 11 13 में कोई संबंध है, उसी तरह के 17 19 में कोई संबंध है, और 12 15 भी ऐसे है, और 21 23। तो इसको सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें क्या समान है। तो इसमें 11 और 13 देखते हैं, अगर एक बार चेक करते हैं कैसे क्या हो रहा है। 11 और 13 में अगर हम एक बार अंतर देख लेते हैं कि इसमें अंतर से शायद अंतर से हो सकता है समान हो ये। तो इसमें देखते हैं 11 और 13 में अंतर क्या हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है, दोनों में 2 का अंतर हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, 17 2 19, इसमें भी 2 का अंतर हो रहा है। और इसमें देख रहे हैं 21 2 23, इसमें भी 2 का अंतर हो रहा है। और 12 3 15, ये इसमें 3 का अंतर दिख रहा है। तब देख रहे हैं तीनों से है, तीनों का अंतर जो है समान है। बाकी सी वाले का ऑप्शन जो है इसका अंतर जो है 1 ज्यादा है तीनों से, तो इन तीनों से असंगत है। लेकिन इसका जो मेन फार्मूला है, ये इसका तरीका ये नहीं है। इसका तरीका क्या है, जो पहले अक्षर दिया गया है दूसरा अक्षर दिया गया है, दोनों का योग करते हैं, चेक करते हैं। 11 और 13 है, इनका योग करते हैं तो 11 13 क्या होगा, 24 होगा दोनों का योग ऐसे। अब आगे देखते हैं 17 और 19 का इनका योग करते हैं तो क्या होगा, 9 7 16 और 1 1 2 26, दोनों का योग हो रहा है। अब इनका योग करेंगे क्या होगा, 36 होगा इनका योग। अब इनका देखते हैं क्या हो रहा है, 21 और 23, इनका योग करते हैं क्या होगा, 4 और 4 44 हो रहा है। इनका भी योग करते हैं क्या होगा, 12 15 27, 12 15 27। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, पहला 24 36 44, तीनों क्या है, सम संख्याएं हैं, तीनों क्या है, जो है 2 से विभाज्य है, जबकि जो 27 जो है 2 से विभाज्य नहीं है। तो इसको भी हम जो है तीनों से ये असंगत है, तो इस तरीके से इसको भी हम असंगत कर सकते हैं। तो सी वाला इसका ऑप्शन ऐसे ही भी सही था, जो पहला मेथड हमने चेक किया अंतर करके वो भी ऑप्शन सही था। तो आप इसका कोई बेहतरीन तरीका नहीं होता, आप किस तरीके से इसको पकड़ लेते हैं, किस तरीके से प्रश्न देखते हैं वो मायने रखता है। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आपको श्रेणी दिया गया है और श्रेणी में आपका प्रश्न चिन्ह का स्थान दिया गया है, इसमें कौन सा जो है अंक आएगा। तो चेक करते हैं क्या है दिया गया है, श्रेणी में क्या संबंध दिया गया है। देख रहे हैं क्या है, श्रेणी लगातार बढ़ रही है, श्रेणी लगातार बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है अगर श्रेणी लगातार बढ़ती जाए तो क्या हो सकता है, उनका कभी हो सकता है अंतर समान हो जाए, कभी क्या होता है उनका गुणा हो सकता है, कभी उनका योग हो सकता है। तो चेक करते हैं क्या हो सकता है, 3 3 6, इनका हम करते हैं अंतर लेते हैं तो 3 + 3 का अंतर दिख रहा है। उसके बाद देख रहे हैं क्या है, 6 2 8, 2 का अंतर दिख रहा है। और 8 के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। तो संख्याएं काफी बड़ी होती जा रही हैं, तो ये जो है अंतर वाला ऑप्शन जो है ये हमारा तरीका सही नहीं है। आगे चेक करते हैं क्या है, 3 6 8 16 18 36 और क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं क्या होगा, अगर इनका मल्टीप्लाई करें 3 दूना 6 और मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें देख रहे हैं 6 और 2, इसमें अंतर क्या हो रहा है, 6 और 2 का अंतर करेंगे क्या हो रहा है, 2 की बढ़ोतरी हो रही है। और आगे देख रहे हैं अगर 2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो रहा है, 16 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से देख रहे हैं क्या सीरीज प्राप्त हो रहा है हमें, 2 का मल्टीप्लाई, उसके बाद 2 का योग, उसके बाद फिर से 2 का मल्टीप्लाई, फिर अगले वाले में देख रहे हैं क्या होगा, 2 का योग हो रहा है। तो हमारी सीरीज क्या प्राप्त हो रही है, इस तरीके से हमारी सीरीज प्राप्त हो रही है। जब इस तरीके से सीरीज प्राप्त होगी तो आगे भी यही सीरीज फॉलो होता रहेगा। तो देख रहे हैं आगे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद अगली सीरीज क्या प्राप्त होगा हमें, 2 का योग अर्थात 36 में 2 का योग कर देंगे, हमें जो प्राप्त होगी वही हमारी श्रृंखला का उचित स्थान, वही हमारा आंसर होगा। तो 36 में 2 का योग करेंगे 38 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, इसमें 3 फिगर दिए गए हैं और चौथा फिगर पे स्थान पर प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पहले वाले चित्र को और दूसरे वाले चित्र को देखते हैं क्या हो रहा है। देख रहे हैं पहला देख रहे हैं त्रिभुज दिया गया है और त्रिभुज के ऊपर शीर्ष पे क्या दिया गया है, एक जो है वृत्त दिया गया है। और दूसरे वाले में देख रहे हैं
त्रिभुज जो है उल्टा दिया गया है और जो है त्रिभुज भी जो है जो वृत्त है वृत्त उसके नीचे है। तो इसको देख सकते हैं वाटर इमेज से रिलेट कर सकते हैं, वाटर इमेज से देख सकते हैं, या 180 डिग्री घुमाव दे सकते हैं। इसका देख सकते हैं, इसका जो है घुमाव 180 डिग्री करने के बाद क्या होगा, ये फिगर प्राप्त होगा दूसरा वाला। जब इस तरीके से हमारा दूसरा फिगर प्राप्त हो रहा है, इसी तरीके से हमें जो फिगर पूछा गया है तीसरा वाला चौथा वाला, इसी तरीके से वो भी काम करेगा। कितना, 180 डिग्री घुमाव होगा। तो इसको भी 180 डिग्री घुमाव करते हैं या एक्स्ट्रा जो है उल्टा कर देते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, ये सीधा दिया गया है, इसका उल्टा दिया गया है, या इसमें भी आपको इसका उल्टा देख सकते हैं या 180 डिग्री 180 डिग्री घुमा सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें घर दिख रहा है तो इसका जो घुमाव होगा इसका उल्टा होगा, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, अर्थात हम इसमें इस तरफ है तो अगले वाले में जो वृत्त इस यहाँ होगा और ये त्रिभुज इस तरीके से होगा। फिगर हमें ये प्राप्त होगा इसका उल्टा। तो ऑप्शन देखेंगे कौन से ऑप्शन में ये फिगर दिख रहा होगा, जो ऑप्शन फिगर दिखेगा वही आपका सत्य होगा। तो देख रहा है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए को छोड़ करके, ऑप्शन ए को छोड़ करके बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है जो कि प्रश्न के हिसाब से मैच कर रहा हो। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन ए दिखेगा तो वही सत्य है। ऑप्शन नंबर बी में ए दिख रहा है, यह सत्य है। इस तरीके से आपका यह प्रश्न था, फिगर काउंटिंग था, फिगर से था। आगे है प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अच्छा श्रृंखला को रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। इसमें क्या दिया गया है, अच्छा श्रृंखला दिया गया है और अच्छा श्रृंखला के बीच में कई स्थान खाली छूटे हुए हैं, उस खाली स्थान को इस ऑप्शनों में से आपको भरना है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से अक्षर दिख रहे हैं आपको, और उसके बाद देखेंगे और उसके बाद काउंटिंग कर लेंगे कितने अक्षर इसमें हैं टोटल। देख रहे हैं क्या दिख रहा है इसमें, ए डी एफ ए सी एफ बी, अर्थात क्या दिख रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी एफ, ये चार अक्षर दिख रहे हैं, ए बी सी डी एफ, बाकी इनके अलावा कोई अक्षर नहीं दिख रहा है। और इसको काउंट कर लेते हैं, काउंट करने के बाद इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, उसको आसानी होगा हल करने में, क्योंकि आपको देख रहे हैं अंतिम में डी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और इसमें देख रहे हैं सी यहाँ दिख रहा है, तो उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो रहे हैं। और अक्षर को कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, अर्थात देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ डी दिख रहा है आपको, यहाँ एफ, अर्थात क्या दिख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं बी हो रहा है। तो इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ए बी सी, अर्थात क्या होता है, ए के बाद क्या हो रहा है, यहाँ दिख रहे हैं ए के बाद सी है, यहाँ के बाद ए देख रहे हैं, ए के बाद सी है, तो यहाँ हम सी रख सकते हैं। और एफ है, एफ के बाद देख रहे हैं यहाँ, एफ के बाद बी दिख रहा है, तो एफ के बाद हम यहाँ बी रख दे रहे हैं। और इस तरीके से हम इसको बांट सकते हैं, क्या हो रहा है, ए सी डी एफ बी ए, इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम अक्षर अंतिम अक्षर देख रहे हैं, क्या हो रहा है, संख्याएं सभी है, इसमें वाले में क्या देख रहे हैं, डी, डी के बाद क्या देख रहे हैं, एफ है, डी के बाद एफ दिख रहा है, तो सभी में दिख रहे हैं क्या हो रहा है। इसको देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, हम देखते हैं सी है, सी के बाद एफ, सी के बाद देख रहे हैं कौन सा वाले अक्षर है, इसमें देख रहे हैं सी के बाद डी हो रहा है, सी के बाद इसमें भी डी हो रहा है, सी के बाद डी इसमें भी होगा, हम रिलेट करके देख लेते हैं। उसके बाद देख रहे हैं बी के बाद कौन सा अक्षर दिख रहा है आपको, बी के बाद कोई अक्षर नहीं दिख रहा है, बी के बाद यहाँ देख रहे हैं केवल एक ए दिख रहा है, तो यहाँ बी के बाद ए रख लेते हैं। तो ऑप्शन से हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी बी डी ए, कौन से ऑप्शन दिख रहा है, वो आपका सत्य होगा। तो ऑप्शन में आपको थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, देखते हैं एक बार फिर से चेक करते हैं इसको हम। ऐसे प्रश्न देखते हैं कैसे, क्या देखते हैं, सिर्फ देखते हैं यहाँ हम अंतिम अक्षर देख रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, ए सी डी बी, और सभी अक्षर दिख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं दिख रहा है, जो है हमें अक्षर क्या है, ए डी एफ और बी, ये चार अक्षर दिख रहे हैं। तो देखते हैं, हम बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है, डी के पहले क्या है, सी है, तो डी के पहले हम सी रख लेते हैं। और इसमें देखते हैं एफ, एफ के बाद क्या दिख रहा है, एफ के बाद बी रखते हैं, बी के बाद हो सकता है, क्योंकि हमें ऑप्शन में कहीं बी नहीं दिख रहा है, तो हमें ऑप्शन इसको हम बी नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन में हमें दिख रहे हैं कहीं भी जो सी है, सी के बाद हमें कहीं भी बी नहीं दिख रहा है, तो हम बी को नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन में हम देख सकते हैं ए रख सकते हैं, ए को रख सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं
ऑप्शन में बी ए हो सकता है। तो इसको हम अगर पार्ट वाइज देख सकते हैं, तो इसको पार्ट वाइज अगर अलग करें तो क्या हो रहा है, ए सी डी एफ, ये 3 अक्षर हैं। उसके बाद एक जो है ए देख रहे हैं इसमें, उसमें देख रहे हैं यहाँ बी हो रहा है ए, इसके बाद देख रहे हैं बी के बढ़ जा रहा है, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो क्या होगा, सी होगा। और अगर अंतिम अक्षर में देख रहे हैं क्या हो रहा है, डी हो रहा है। अर्थात देख रहे हैं एबीसीडी का क्रम बढ़ रहा है, बाकी जो है ए सी डी एफ इनका जो है पुनरावृत्ति सर्कल चल रहा है, एबीसीडी उनका क्रम जो है आगे पीछे हो रहा है। अब इसको रिलेट करते हैं, क्या हो रहा है, सी है। अब सी के बाद देख रहे हैं हमें क्या देख रहे हैं, सी के बाद डी रखना है, और यहाँ पहले क्या होगा, डी। इसमें देख रहे हैं डी के जो है, तो यहाँ हम डी रख देते हैं, या जो है एफ के पहले यहाँ डी रखा गया है तो हम एफ के पहले डी रख देते हैं। और यहाँ क्या रखेंगे, अब सी है, देखते हैं सी के पहले क्या, कौन से वाले में ए दिख रहा है, कौन सा अच्छा दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं सी के पहले ए दिया गया है, इसमें भी सी के पहले ए है तो इसमें भी ए रखेंगे। और इसमें वाले देखते हैं आगे वाले में ए सी डी सभी दिख रहा है, लेकिन हमें कौन सा अक्षर नहीं दिख रहा है, कौन सा एफ नहीं दिख रहा है, तो एफ को हम यहाँ रखेंगे। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये कौन सा अक्षर, सी ए डी ए सी एफ, जो ऑप्शन दिखेगा वही आपका सत्य होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन नहीं इसको देख रहे हैं, पहले ऑप्शन में ही दिख रहा है तो पहला ऑप्शन आपका सत्य होगा, सी ए डी ए सी एफ। बाकी कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन सत्य होगा। बढ़ते हैं, आगे प्रश्न दिया गया है, क्या है, ये भी चित्र से दिया गया है, और चित्र का संबंध, पहला संबंध इस तरीके से दिया गया होता है, एक चित्र दिया जाता है उसका संबंध दूसरा से होता है, और तीसरा चित्र दिया जाता है उसका संबंध चौथे से होगा इन ऑप्शनों में से। तो कैसे दिया गया है, इसमें देख रहे हैं क्या दिया गया है, एक देख रहे हैं ये वाला भाग, और ये दिख रहा है इसका, और इन दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक आयत मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आयत मिल रहा है या वर्ग मिल रहा है। इस तरीके से इन दोनों को पूर्ण करेंगे तो जब इनको जो है अर्थात क्या है, ये आयत के या वर्ग को के आधे भाग को दिया गया है, इनके बीच में डिवाइड करके आधे आधे पार्ट को दिखाया गया है। और इस तरीके से वो प्रश्न जो है अगला दिया गया है, ये देख रहे हैं, ये सर्कल का भाग हो सकता है, क्या होता है, ये इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें एक पूर्ण सर्कल प्राप्त होगा, एक वृत्त प्राप्त होगा। क्योंकि ये पहला प्रश्न में इस तरीके से दिया गया है कि जो है वर्ग देख रहे हैं, वर्ग दिया गया है या आयत दिया गया है, उसके आधे भाग को दिया गया है। इसी तरीके से प्रश्न दिया गया है, ये दिया गया है इसके आधे भाग को, तो इसको पूरा करेंगे तो क्या होगा, दोनों भाग को मिलाएंगे तो एक वृत्त प्राप्त होगा। देखेंगे कौन से ऑप्शन में आपको वृत्त दिख रहा है वही आपका सत्य होगा। तो ऑप्शन देख रहे हैं कौन सा, ए बी सी डी। तो हमारे देख रहे हैं ए और सी में कंफ्यूजन होगा कौन सा सही होगा। तो आपको एक पूर्ण वर्ग दिख रहा है, आपको इन दोनों को मिलाएंगे क्या बनेगा, ऐसी फिगर तो नहीं बनेगी। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, फिगर चिपटा हुआ है, आपको जो फिगर मिलेगा एक पूर्ण रूप से गोल, पूरी तरह से सर्कल था, पूरी तरह से गोला हुआ मिलेगा। तो इसका ऑप्शन होगा जो होगा ये सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर सी वाले में। और हमारे ये ऑप्शन, ये पहला वाला देखकर कंफ्यूज ना होइएगा कि इसमें देख रहे हैं इसमें फिगर चिपटा हुआ है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका आंसर नंबर सी। तो इस तरीके से हमारे ये प्रश्न थे जो आपके जो रेलवे के पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे ही आप हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से लगातार जुड़ते रहिए। इसके बारे में बताइए कि हमारे चैनल में जितने भी क्लासेस चल रहे हैं सबके मॉक टेस्ट और आपके जो है परीक्षा को लेकर काफी तत्परता है। तो ऐसे ही लगातार हमारे चैनल को जुड़े रहिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।